गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम निकला है कॉलेज के लिए तैयार होके। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आई स्वेयर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो थे एक भी डिबार्ड नहीं हुआ, एक भी डिबार्ड नहीं हुआ और मैं अकेली डिबार्ड हुई हूँ और मैं अकेली कर रही हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं गाइस। कॉलेज वगैरह कंप्लीट करके एकदम आकर सब ऐसा सारे काम वगैरह करने के बाद मैं घर आकर सब करके सो गई थी और मुझे उठना था 1 घंटे में, लेकिन कोई उठाने वाले नहीं था तो नींद नहीं खुली। सबसे अच्छी बात ये होती है जब आपको कुछ ना करना हो और आपको नींद आए, लेकिन आपको कुछ करना हो और फिर आपको नींद आए, और ऐसी नींद आए कि भाई मैं लेक्चर में मैं सो गई। सर ने क्वेश्चन दिया, सर ने बोला वेयर इज योर क्वेश्चन। सर ये लो वर्किंग नोट का है बेटा, बिना वर्किंग नोट के तुमने पूरा अकाउंट बना दिया। सॉरी सर, अभी 1 मिनट बनाती हूँ। वर्किंग नोट बना के फिर सो गई भाई मैं, मतलब सर खड़े हैं सर पे मेरे और मैं फिर सो गई वर्किंग नोट बना के। और सर बोलते हैं बेटा पेपर में मत सोना, प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइक ये सर, सॉरी सर। मैं खुद कहती हूँ मुसीबत को कि कम टू मी प्लीज, आई एम मिसिंग यू। भाई सही में, मतलब। और घर आने के बाद ना मेरी नींद ऐसे हो गई थी कि अब नींद इतनी आ नहीं रही, काम वाम करने के बाद उसके बाद सो गई मैं। अब बना रही हूँ मैं इंजेक्शन पे खाना। डिंग 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 डिंग। सॉरी, वो थोड़ा पानी गिर गया था वहाँ पे, इग्नोर करो उसे। भाई मैं ना सही में बता रही हूँ, मैं मेरे हाथ का खाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि वाह 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 क्या खाना बनाया है तुमने, लेकिन मेरा हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। मैं सोचती हूँ कि ये क्या बनाया है मैंने। सबसे ज़्यादा तो रोटियाँ भाई, मैं कितनी भी अच्छी रोटी बना लूँ मुझे मज़ा ही नहीं आता। मुझे लगता है कि मम्मी यार मेरे लिए तो आप ही बना लो। मम्मी पापा नहीं होते ना तब तो ऐसा लगता है कि यार क्या खाएं, क्यों खाएं, अकेले क्या ही खाएं हम। वरना मेरे घर में 2 पैकेट रामेन पड़े हैं अलग अलग फ्लेवर के, और 6 पैक्स है दोनों। मैं खाना चाहूँ तो खा सकती हूँ, मन ही नहीं। पहले मैं मम्मी को डांटती थी कि मम्मी यार ऐसे थोड़ी होता है, आप अपने खाने का ध्यान रखो, कोई होगा नहीं तो क्या आप खाओगी नहीं क्या। अब वो मुझे ये बोलती है, उनो रिवर्स भाई। लेकिन यार मैंने ना ऐसा पता नहीं है मैंने क्यों सोचा इस बार, बट मैंने सोचा और मैंने बहुत सोचा कि मैं ये बात शेयर करूँगी कल की वीडियो में, लेकिन फिर वो सब मेस्टअप हो गया और नहीं कर पाई। बट मुझे ऐसा लगता है मैंने ना एक्चुअल में प्रैक्टिकल में देखा और उसके बाद सोचा ऐसे कि देखो जोधपुर हम गए थे, मैं मम्मी मेरा भाई हम तीनों साथ गए थे राइट। फिर मैं यहाँ पर जल्दी आ गई अकेले, तो वहाँ से मेरे एक अंकल और एक मेरा कज़न, हम दोनों मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे। तो उसके बाद फिर मुझे ट्रेन में अकेले ही आना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना तो आपके साथ जो भी लोग होते हैं उन्हें आपको छोड़ना पड़ता है। अगर आप उन्हें नहीं छोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ो। अगर मैं यही सोचती नहीं मैं मम्मी को छोड़ के ट्रेन में नहीं जाऊँगी तो नहीं आ पाती ना। आई डोंट नो वाई, मतलब जब मैं अकेली होती हूँ ना मेरे इतने डीप थॉट्स हो जाते हैं कि मतलब मैं जब अकेली होती हूँ ना तो इतनी डीप मीनिंग वाली पोइट्रीज करती हूँ, इतनी डीप मीनिंग वाली स्टोरीज लिखती हूँ, सब कुछ एकदम भाई ऐसा हो जाता है कि है भाई थॉट। मुझे अकेले रहने में पता चलता है कि नहीं है, तेरे अंदर दिमाग तो है। बट जब मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरा भाई होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना ये लोग, और भाई इतना भी नहीं बट मम्मी और पापा तो
बहुत ही ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा अगर अगर यहाँ पर कहीं पर भी मुझे मेरे माँ बाप दिखते ना, मैं अंदर वाले बेड में पड़ी होती, कसम से मैं अंदर वाले बेड पे ही पड़ी होती, ये सारा काम वही दोनों कर रहे होते। हाँ, मैं तब तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, कसम से ऐसा लगता है क्यों करना है मम्मी पापा। भाई एक तो वैसे ही पता नहीं यार, मुझे ना आजकल 1-2 दिन से जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब ऐसा बहुत किसी के साथ बैठ के डीप कॉन्वर्जेशन करना चाहती हूँ, और मैंने की भी है मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर। बट वही प्रॉब्लम है कि उसको ऑफिस जाना होता है, तो वही उसका टाइम लिमिट होता है कि यार अब 12 बजने वाला है, अब मुझे सोने दे, या अब भाई 10 बज गए हैं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। फिर मैं वही, मेरा लास्ट ऑप्शन होता है किताब उठाओ, उसमें कुछ लिखने लगो लिखने लगो। आई डोंट नो व्हाई दीज थिंग्स हैपेंस विद मी ओनली भाई, एंड नॉट ओनली मी यार, हर लड़की के साथ होता ही होगा ऑब्वियसली। हर लड़की के साथ का तो भी नहीं कह सकते, बट हर घर के बड़े बच्चे के साथ तो होता ही होगा ऑब्वियसली। भाई ये प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है ये, जब आपके पास आसपास आपके मम्मी पापा होते हैं ना, स्पेशली लड़कियां और स्पेशली घर की बड़ी बेटी, अब आपके पास आपके मम्मी पापा होते हैं ना, तो यू आर लाइक चिल, ठीक है मैं कर लूँगी मम्मी हैंडल, आई विल डू इट, ठीक है। और जब मम्मी पापा नहीं होते ना, तो ये भी मुझे ऐसा होता है, सच में ऐसा ही होता है। मैं मम्मी के सामने कितना ही बोलूँ कि हाँ आई विल मैनेज एवरीथिंग, बट अगर वो नहीं दिखे ना, तो आई कांट मैनेज एनीथिंग। ऐसा नहीं मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, करूँगी रोते रोते कर लूँगी, बट अगर मेरे को दिखेंगी ना कि हाँ मेरी मम्मी बैठी है, उनका दिखना काफ़ी, मेरे को वो दिखनी चाहिए बस। रोज़ मेरी फोन पर बात होती है उनसे, रोज़, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। और ये बात सच बताऊँ तो मैं अपने इमोशंस सिर्फ स्क्रीन पर ही दिखा सकती हूँ, रियल लाइफ में मुझसे नहीं होता। मैं अपने पापा जैसी हूँ रियल लाइफ में, किसी को ये बताना कि आप मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हो, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, आई कांट डू इट। ऐसा नहीं मेरे पास शब्द नहीं होते, बात तो यहाँ पे आके अटक जाती है एकदम सा। अगर आपके साथ भी होता है तो कमेंट में बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। पता नहीं मैंने क्या क्या बकवास कर दी, जस्ट भूल जाओ उसको, मेरे मुंह में जो भी आ रहा था मैं बके जा रही थी। ओके टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।